Hello, my dear Python programmer. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक बढ़िया कोड के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड द कोड इज टेबल प्रिंटिंग का ही कोड. माय रिक्वेस्ट इज पिछला सेशन जो हम लोगों ने लैब सेशन देखा था टेबल प्रिंटिंग के लिए एक नंबर का टेबल प्रिंट कर रहे थे, वो जरूर देखना है. व्हाइल लूप से किया, फॉर लूप से किया, अभी उसका ही एनहांस वर्जन में आ चुके हैं. सो क्या करना है देखते हैं. We are still going to print a table, but of not a single number, but all the numbers between start number as well as end number. So, for example, if user is entering the number as, let us say, start number as 3 and the end number as 7, तो मेरे प्रोग्राम में 3 से लेके 7 तक, मतलब 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये सारे के सारे टेबल्स प्रिंट करने चाहिए, राइट. एंड मुझे ये स्टार्ट नंबर एज वेल एज एंड नंबर एक्सेप्ट करना है यूजर से. बहुत ही बढ़िया विजडम लेवल एक मिलने वाला है कि हाउ टू गो ऑन वर्किंग अलोंग विथ नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, राइट. ओके, सो थोड़ा पहले इसके बारे में थ्योरेटिकली सोचते हैं एंड देन विल गो ऑन इंप्लीमेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ पाइचार्म एंड फिर उसको और क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट. ओके, सो इन दिस केस व्हेन वी गो अहेड we know that how to work on number, right. Okay, for example, एक नंबर अगर अपने पास है, मान के चलते हैं कि this number is equal to let us say 7, तो इस नंबर का अगर टेबल प्रिंट करना है, एक बार हम लोगों ने ये लॉजिक पहले ही कोड में देख चुके हैं, राइट. वापस यहाँ पे यूज करते हैं. सो इस नंबर के लिए मुझे ऐसे प्रिंट करना है 7 multiplied by 1 is equal to what, 7. Then we have 7 multiplied by 2 is equal to 14, like that till I reach to what, 7 multiplied by 10 is equal to what, 70, right. Okay, तो उस केस में मैंने देखा कि दिस वैल्यू इज माय नंबर, नो डाउट, बट ये जो वैल्यू है ये अपना लूप वेरिएबल रहेगा, ये चलेगा 1 से लेके 10 तक एंड दिस वैल्यू आई एम कंसिडरिंग एज आई. सो आई कैन कंसिडर दिस आई वैल्यू एज अ लूप वेरिएबल एंड वहां पे ये वैल्यू चलना चाहिए 1 से लेके 10 तक. एंड ये वैल्यू फिर कैसे बनता है, दिस वैल्यू इज I multiplied by what, number, right. So हम लोगों ने फिर फॉर लूप लिखा, यहां पे कैसे लूप लिखा था, फॉर I in range, I in range starting from what, 1 से लेके 11 तक. क्यों 1 से लेके 11 तक, we know that how this range function works. ये 1 से शुरू तो होगा बट 11 माइनस 1 पे रुकेगा, दैट इज 10 पे जाके रुकेगा. एंड फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटिंग के लिए यूज किया व्हाट, हाँ प्रिंट में किया नंबर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, हाँ दिस वैल्यू इज प्रिंटेड, राइट. ओके, अभी तो मैं डिटेल में ये नहीं लिख रहा हूं बट यहाँ पे प्रिंटिंग किया हम लोगों ने हर रो का, राइट. जहां पे हर इटरेशन में आई का वैल्यू चेंज होते गया, पहले 1 था, 2 था, फिर यहां तक पहुंचा, दैट इज व्हाट 10 एंड टेबल इज प्रिंटेड वेरी नाइसली. अभी मुझे जो करना है वो चीज अलग करना है, मतलब टेबल प्रिंटिंग होगा ही बट सिर्फ एक नंबर का नहीं, स्टार्ट नंबर से लेके एंड नंबर तक, राइट. ओके, तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टार्ट नंबर एस नम करके वेरिएबल ले लिया, उसका वैल्यू ले लिया 3, यूजर से एक्सेप्ट कर लिया, एंड ई नम करके एक वेरिएबल ले लिया एंड नंबर, उसका वैल्यू ले लिया लेटेस्ट से 7, तो मुझे अभी पहला जो टेबल डिस्प्ले करना है, मतलब इस केस में ये जो नंबर है, ये जो नंबर, वो मेरा पहला चाहिए 3, फिर नंबर होना चाहिए 4, फिर नंबर होना चाहिए 5, 6 एंड लास्ट में नंबर होना चाहिए 7. सो डू यू एग्री दैट ये कांस्टेंट रहेगा, ये इनर लूप कांस्टेंट रहेगा, हम लोगों को उसको जोड़ देना है आउटर लूप, जहां पे हम लोग इससे लेके यहां तक जो जो वैल्यूज है वो नंबर के अंदर डालते रहेंगे, राइट. ओके, सो लूप कैसे लिखना है प्लीज ऑब्जर्व. फॉर आई विल बी मेंशनिंग दिस एज नंबर इन रेंज, एंड ये कौन सा रेंज है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एस नम एंड कॉमा करके इट विल रीच टू n num plus 1. We know that why this plus 1 is used because enum लिखे तो enum minus 1 तक ये चलेगा, राइट. n नंबर minus 1 मतलब यहाँ के केस में 6 तक ये चलेगा, राइट. सो इसलिए हम लोगों ने लिखा this. सो इस केस में ये जो नंबर वेरिएबल है आउटर फॉर लूप के लूप वेरिएबल, दैट इज व्हाट नंबर, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. तो यहाँ पे इस नंबर वेरिएबल में आने वाले हैं 3, 4, 5, 6, 7 इस केस के लिए, राइट.
ओके अभी आउटर लूप का जब वैल्यू 3 होगा तो इनर लूप विल गो ऑन प्रिंटिंग 3 का टेबल। आउटर लूप का वैल्यू जब 4 होगा तो इनर लूप इज गोइंग टू प्रिंट 4 का टेबल। ये वैल्यू जब 5 होगा तो इट विल प्रिंट 5 का टेबल। दिस वैल्यू 6 इट विल प्रिंट व्हाट 6 का टेबल। दिस वैल्यू 7 इट विल प्रिंट व्हाट 7 का टेबल। ऐसे ये काम करेगा राइट। फंडामेंटल रिमेन सेम। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस राइट। ओके तो एल्गोरिथमिक के रूप में एस नंबर ई नंबर एक्सेप्ट करो एंड देन यूज नेस्टेड फॉर to print what the table of numbers starting from start number till end number. Not necessary कि आप for से ही चलो, you can go on using the combination of while for or for right. Okay so that depends on you how you are thinking of implementing this. So let's move into the PyCharm to make it more clear कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क होगा। So we are into the PyCharm and let's see like how this goes on executing. So in my Python programs, I'll be creating a new Python file जिसको नाम देंगे let us say demo 15 right. Okay and इसको minimize कर लेते हैं and इसको नाम देते हैं multiple table printing with nested loops right. Okay बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड बनने वाला है। So let's go on accepting the start number from the user. snum नाम का वेरिएबल रखते हैं, इंटीजर को टाइपकास्ट करेंगे एंड इनपुट में ही यूजर को प्रॉम्प्ट कर देंगे एंटर स्टार्ट नंबर राइट। ओके एंड देन विल गो विथ वन मोर वेरिएबल enum नाम रखते हैं, यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं टाइपकास्टिंग के बाद inside the input function only right. Okay and here I'll go with enter end number right. Okay and here let's go on now thinking about how we can go with. So for loop में number नाम का loop variable लेते हैं, वो रहेगा in range starting from s number comma e number plus 1 तक right. Okay and उसके अंदर आप चाहे while यूज करो या for loop यूज करो वो वही लूप होगा जो पिछले कोड में हम लोगों ने सिंगल टेबल के लिए यूज किया राइट. सो हियर आई विल गो विथ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज क्या था 1,11 राइट. ओके एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट. हाँ कैसे प्रिंट करना है, पहला नंबर देन कॉमा करके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन राइट, कॉमा करके यहाँ पे आएगा नंबर सॉरी आई वैल्यू एंड यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन फॉलोड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई राइट. ओके एंड ये प्रिंट होंगे. सो उसके बाद व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे आके इस आउटर फॉर लूप के अंदर एक प्रिंट करते हैं एंड दैट विल गिव मी टेबल ऑफ कॉमा करके नंबर राइट. ओके सो ऐसे हम लोग चलते हैं is something like this right. So that will be more readable. Okay and इसके लिए मैं एक दो लाइंस यहां पे दे देता हूं राइट. ओके लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस वर्क्स. I'll say start number is स्टार्ट नंबर हो चुका है राइट. ओके करेक्ट ही करते हैं टर्मिनेट राइट. ओके START चलो राइट. लेट्स रन दिस. हाँ enter the start number let us say 3 and end number let us say 7 right. So now it should go on displaying all the tables. अभी तो स्क्रीन के ऊपर आपको 7 का टेबल दिख रहा है. लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि इसने टेबल सारे के सारे प्रिंट किए या नहीं. सो दिस इज टेबल नंबर 3, टेबल ऑफ 3. नेक्स्ट इज टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5 perfect, टेबल ऑफ 6, टेबल ऑफ 7. This is how this code works.
एंड इट्स अ ब्यूटी ऑफ नेस्टेड लूप, जहां पे हम लोग देखते हैं आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए inner loop goes on executing all its iteration, right? So that's it from my side about this. जरूर करके देखना है ये इंटरेस्टिंग कोड आपके मशीन के ऊपर भी, एंड जितना चाहे उतना टेबल प्रिंट कर लो एंड देख लो, राइट? ओके, सो इफ एनी एरर कम्स प्लीज सेंड द कोड स्नैपशॉट ऑन माय व्हाट्सएप. I'll come up with error resolutions. So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.